नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले रुख करेंगे किश्तवाड़ की तरफ, क्योंकि किश्तवाड़ की अगर बात करते हैं तो वहां पर से एक अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर हम मचेल यात्रा की अगर बात करें तो मचेल यात्रा की जो वार्षिक यात्रा है उसको रद्द करने का फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा लिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रा को रद्द करने का फैसला जो लिया है वो कोरोना महामारी के कारण एहतियातन ये फैसला लिया गया है। सीमित संख्या में श्रद्धालु दरबार में पूजा अर्चना कर पाएंगे और इसी के साथ अगर ईद की बात करते हैं तो ईद पर भी मस्जिदों में इबादत करने वालों की सीमित संख्या रहेगी। और जम्मू कश्मीर प्रशासन अब कोरोना को ध्यान में रखते हुए ये जो फैसला है वो ले रहा है, जिसमें हमें देखने को मिला कि पहले अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया था और अब मचेल यात्रा को भी रद्द कर दिया गया है। और उसी के साथ कोरोना महामारी के कारण ये एहतियातन फैसले लिए जा रहे हैं। और वहीं ईद की अगर बात करते हैं तो ईद जो है वो आने वाली है, उसको देखते हुए भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक फैसला लिया है, जहां पर इबादत करने वालों की जो संख्या है उसको भी सीमित करने की बात यहाँ कही गई है। लेकिन हम मचेल यात्रा की अगर बात करते हैं तो हर साल मचेल यात्रा का इंतजार श्रद्धालुओं को रहता है, लेकिन इस बार कोरोना की महामारी श्रद्धालुओं की आस्था पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जहां पर एक तरफ अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया था, वहीं पर मचेल यात्रा की अगर बात करते हैं तो उसको लेकर भी फैसला यहां पर आ गया है, क्योंकि श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार होता है मचेल यात्रा की वार्षिक यात्रा का। लेकिन अब इस यात्रा को रद्द करने के बाद श्रद्धालुओं में जो उत्साह था वो खत्म होता हुआ नजर आया, काफी ज्यादा मायूसी छा गई है। और वहीं पर ज्यादा जानकारी क्या है तो चलिए आइए पहले नजर डालते हैं डीसी किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने क्या कुछ कहा है। यात्रा इस बार नहीं हो रही है, उस पर फैसला हो चुका है। मचेल यात्रा नहीं होगी, सिर्फ हवन होगा और लास्ट के दिनों में छड़ी जाएगी। बाकी किसी भी यात्री को अलो नहीं किया जाएगा यात्रा करने के लिए। ईद के बारे में जो हमने मीटिंग ली है उसमें भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एज पर गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट इशू कर रही है टाइम टू टाइम, उनको भी बताया गया है कि उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए घरों में नमाज पढ़िए और मस्जिद में जो नंबर अलाउड है बाय द गवर्नमेंट वही उसी के हिसाब से चलिए, इससे ऊपर लोगों को इकट्ठा मत करो। जय माता दी। इसी किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने क्या कुछ कहा है। और वहीं पर मचेल यात्रा की बात करते हैं अगर तो वार्षिक यात्रा ये हर साल हमें देखने को मिलती है। पिछले साल भी कोरोना महामारी की वजह से ये जो यात्रा थी वो हुई नहीं थी और सफल नहीं हो पाई थी, और इस साल भी कोरोना का जो प्रकोप है वो यात्रा पर साफ देखने को मिला और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। और साथ ही साथ अगर हम ईद की भी बात करते हैं तो ईद पर भी मस्जिदों में जो इबादत करने वालों की संख्या है उसको सीमित करने का फैसला यहाँ लिया गया है। तो चलिए अब रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। अजय से जानते हैं। अजय, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम इस यात्रा की बात करते हैं तो काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मचेल यात्रा की तरफ जाते हैं, लेकिन अब जो रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगाई गई हैं तो नई प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हवन और यज्ञ जो वहां पर होगा वहां पर कौन से लोग जो है वो शामिल हो पाएंगे? गया है जो एलजी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जिस तरह से अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया है, कोई यात्रा नहीं जा सकता है, लेकिन किश्तवाड़ के जो मचेल माता का दरबार है वहां पर नियमित रूप से 20-25 लोगों का जाना जो जत्थे हैं वह जाते रहते हैं। हालांकि अभी 7 के लिए वो बंद कर दिया गया है मंदिर और 25 तारीख से फिर वहां पर श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू होगा। लेकिन जो SOP है 25 लोगों से ज्यादा जो कोविड बिहेवियर का पालन करते हुए वहां पर लोगों को एलो नहीं किया जाएगा। और जो 17-18 तारीख के बाद जो छड़ी वहां पारंपरिक तौर पर ली जाएगी, तो जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, क्योंकि वहां पर जो कोर्ट का मामला चल रहा है उसके बाद जिनका हम सारी प्रबंध देख रहा है, तो उनके बिहाफ पर डीसी किश्तवाड़ या SDM पाउडर वहां पर हवन वगैरह करेंगे, यानी प्रशासन की तरफ से ही वहां पर सारे जो हवन पूजा की जाएगी। तो जो पारंपरिक ढंग से वहां पर होता था वो किया जाएगा, लेकिन जो भीड़ पहले जन समूह उमड़ता था यात्रा के साथ छड़ी के साथ, तो उस तरह के नजारे इस बार नहीं होंगे। मैं आपको बताते चलूं कि जब 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाया गया था तो तब भी इस तरह के आदेश जा गया था। उसके बाद लगातार ये यात्राएं जो है कहीं ना कहीं स्थगित की जा रही हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं को नाराजगी जरूर हो रही है, रोज जरूर है, लेकिन जिस तरह से कोविड आ गया उसके चलते प्रशासन नहीं चाहता कि कोरोना के मामले बढ़े, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तरह का नहीं है, तो कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर बताया जा रहा है कि ये सारे कदम उठाए गए हैं। वहीं पर अजय एक और बात अगर करते हैं, ईद भी आने वाली है, ईद को ध्यान में रखते हुए भी जो मस्जिदों में जमावड़ा लगेगा या फिर जो इबादत करने के लिए लोग वहां पर जाते हैं उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। तो ये जो कोरोना का असर हर एक त्योहार पर पड़ रहा है और वहीं ईद की बात करें या फिर यात्रा की बात करें तो श्रद्धा पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, जो कोरोना का असर है कहीं जो पूरा लाइफस्टाइल है लोगों का बदल गया है और कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस जरूर पहुंच रही है। जो पहले जश्न मनाते थे लोग वो तो नहीं देखे जाएंगे। पहले किश्तवाड़ का जो चौगान होता था या दूसरी ईदगाह होती थी, वहां पर ईद की नमाज अदा की जाती थी, लेकिन इस बार भी फिर एक बार वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन ने ये आदेश जारी किया, फैसला लिया है कि जिस प्रकार से कोविड के एसओपीज हैं उसको तहत ही घरों में लोग पालन करें, नमाज अदा करें, और जो मस्जिद में जाना चाहता है तो वहां पर भी नंबर जो एसओपीज के तहत 25 के आसपास ही रखा गया है। तो कुल मिला के वो भीड़ भाड़ इस बार भी नहीं देखी जाएगी, चाहे ईद का पर्व हो या दूसरे पर्व हो। जी अजय, यहाँ पर मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि अगर बात करें उन लोगों की जिनका जो रोजगार था वो ईद पर निर्भर करता था, या फिर जो मचेल यात्रा हर साल होती थी, बहुत से लोग थे, चाहे पिट्ठू वाले बोले, अगर बाकी लोग बोले, उनका सबका रोजगार इस यात्रा पर ही निर्भर करता था, और उस बीच कोरोना के चलते उनको पहले भी आर्थिक दिक्कतें हो रही थी, और अब जब यात्रा को रद्द कर दिया गया है और पिछले 2 साल की अगर बात करते हैं 2 साल से यात्रा रद्द की जा रही है, क्या उनकी प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का भी कोई कदम उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उठाया गया हो? बिल्कुल, क्योंकि ये यात्राएं हैं कहीं ना कहीं इसका आर्थिक प्रभाव इन क्षेत्रों में पड़ता है, व्यापार बढ़ता था, लेकिन 2019 से ये कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। तो अभी तक इस तरह की योजना सामने नहीं आई है कि जो व्यापारी हैं, उन छोटे छोटे व्यापारी जो अपने 1-2 महीने काम करते थे, उनके लिए कोई राहत तो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने भी अपना एक लाइफस्टाइल उससे बदले, लेकिन नाराजगी जरूर लोगों के चेहरे पे देखी जा रही है कि खासकर जो व्यापार उनका है प्रभावित हो रहा है। कोई छोटे मोटे होटल थे, गेस्ट हाउस खोले थे, ये सारा कहीं ना कहीं लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो गई है, और जो बैंक से खासकर जो लोन लेकर दुकानदार काम कर रहे थे उनके लिए काफी मुसीबत पड़ी होगी पिछले 2-3 साल। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान, जो कि किश्तवाड़ से हमारे साथ जुड़े थे, और अजय ने जिस तरीके से बखूबी बताया, अगर हम यात्रा की बात करते हैं, चाहे हम मचेल यात्रा की बात करें या फिर हम बात करें ईद की, तो इन दोनों का असर जो है जो चहल पहल देखने को मिलती थी किश्तवाड़ में, अब वो कोरोना के चलते वो चहल पहल नहीं देखने को मिल रही है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की और बात करते हैं जम्मू के नई बस्ती इलाके में आज जम्मू नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की मुहिम के दौरान वहां पर बवाल हो गया। नई बस्ती में कारोबारियों ने इस मुहिम को सरासर अत्याचार करार देते हुए उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इन लोगों का कहना था कि निगम में बिना कोई नोटिस दिए उनके प्रतिष्ठानों पर पीला पंजा चला दिया, जब से वो ना घर के रहे और ना ही घाट के। दरअसल ये सभी दुकानें एक नाले पर बनाई गई थी, और पिछले दिनों बारिश के दौरान जम्मू में हुई तबाही के बाद अब नगर निगम ने नालों पर हुए निर्माण को हटाना शुरू कर दिया है। पीड़ित दुकानदारों का कहना था कि वो पिछले कई सालों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं और अब उन्हें दरबदर किया जा रहा है। उन्होंने आख्या कि मालिक का नंबर दो, मालिक का नंबर दे बस अज ये तोड़ना आई है, सानू नहीं पता कि तोड़न आए असें सोचा इं चलान चलून करना ने। नुकसान सर 30,000 रुपया मैं खर्च के आया है, सारा बेकार हो गया सर। मैं रेंट पे था, वो तो मालिकों को पता होगा ना, मालिक के पास भाई तो उन्होंने बनाया। कोई नोटिस नहीं आया जी, कोई नोटिस ऐसे ही है, आधे घंटे में खाली करो खाली करो खाली करो बस। नुकसान सारा हो गया, 25-30,000 रुपये नुकसान हो गया जी। अंदर सामान लगा हुआ था, इन्वर्टर लगा हुआ, पक्के लगा हुए, सब अंदर लगा हुआ, ऐसी बात थोड़ी है। 3 दिन पहले नंबर लिया, खाली हमारी भाई का नंबर लिया उन्होंने, उसके बाद आके ना इन्होंने ना नोटिस दिया ना कुछ तोड़ दिया। तो सब 30,000 की सब्जी लाई है, वो देखो वो खराब हो रही है हमारे साथ। अगर नोटिस देते हम सामान उठा लेते ऐसा अपना, ऐसे थोड़ा रखते हम सामान। खाली आए जो 30,000 का सामान ही लाया ना, ये सब्जी वाला लाया वो भी खराब हो गया हमारा। चाहे नोटिस देते हम तो हम नहीं सामान लाते, नोटिस वगैरह कोई दिया नहीं, खाली नंबर लिया और तोड़ दिया आज जाके। महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी कांग्रेस ने आज जम्मू में एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस की सभी इकाइयों ने आज एक रैली की शक्ल में राजभवन तक बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी ये कोशिश नाकाम कर दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आज महंगाई का आलम यह है कि आज आम आदमी रसोई में तड़का तक नहीं लगा पा रहा है। आम आदमी महंगाई के साथ साथ मिलावटखोरी का भी शिकार हो रहा है। केंद्र सरकार लंबी ताने सोया हुआ है।
आज कहने की जरूरत नहीं, आज प्रदर्शन करके लिए हमारा गुस्सा है कि जिस ढंग से गरीब आम तराई तराई कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और मिलावट का सिलसिला जारी हो गया। दालों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। तड़का चलाने वाले गरीब आदमी जो रोटी खाता था उसके लिए महरूम हो गया। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। हमारी आवाज, सड़क की आवाज संसद तक गूंजे, तो इसलिए मैं समझता हूँ मनमोहन सिंह ने भी कितने पत्र लिखे, सोनिया गांधी ने 4 बार पत्र लिख दिया, लेकिन सरकार है कि अहंकार के नशे में डूबी हुई है। हमारी आवाम, हमारी रियासत का आवाम, मैं समझता हूँ इसलिए जो रियासत थी इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, इसकी आवाज को राज्यसभा में बुलंद करने वाला कोई नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि कीमतों में कमी आए, टैक्स में कमी आए और फौरी तौर पर रियासत का दर्जा बहाल हो, ताकि हमारे लोगों की सुनवाई कहीं भी हो सके। गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे हैं, अभी आप देखें पुलिस का जमावड़ा है। हमारा ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ पे है कि गवर्नर हाउस में भी आवाज सुनने को मिले कि वो अपने किसी ढंग से हस्तक्षेप करे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारी बातें यहाँ पे पहुँचा दे, ताकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरवेन करे, लोगों को राहत देने के लिए कदम उठा पाए। भांजी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो पिछले 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक महंगाई के खिलाफ जो हमारा प्रदर्शन था, आज उसकी अंतिम कड़ी है। आज देखिए बहुत सी महिलाएं, युवा साथी, कांता जी के नेतृत्व में हम लोग आज ये गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे हैं कि गवर्नर साहब को कहने के लिए कि भारत सरकार से कहा जाए कि ये जो बढ़े हुए दाम है इसको कम करे और जनता को रिलीफ पहुंचाए। सिंचाई के लिए पानी न मिलने से गुस्साए किसानों ने आज बिशनाहा के कूल गांव में प्रदर्शन करते हुए सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप था कि वो पानी की समस्या को लेकर कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासनों के उन्हें कुछ नहीं मिला। किसानों के मुताबिक पानी न मिलने के कारण उनकी धान की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। पूरी कन्ने टीम की लड़ाई ने साढ़े कन्नै वादा किया असें तुसें जल्दी कोला जल्दी पानी देगे, लेकिन अज 20 दिन होई गए सानू कोई पानी नहीं। इ'यां गै बंबियां सब्जियां कन्नै पाला दे आं, लेकिन किसान अग्गे गै टुटी चुके दा। पहले करोना दी मार बज्जी, हुण इधरा बज्जी, साढ़े बच्चे भी बेकार घर बैठे न। मैं फिर एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गी आखना चाहना, LG साहब गी मैसेज देना चाहना कि ये जेह्ड़ी नहरां न, ये नहरें दी सफाई भी नहीं होई दी, नहरें च पानी है। इन्हें ऑन ग्राउंड एक्शन साहब इत्थे आवे, अगर मेरी गल सुना दे कोई सुनी लैंगन ते इत्थे आउण, हर नहर पर चक्कर मारन, नहर दी हालात के न। जनाब देखो इत्थे पानी की हालत देखो, एक्शन साहब और उधर एसी बैठे दे ने। अज को 10 दिन पहला है कोई 4 दिन, पूरे 4 दिन इधर पूरे डिपार्टमेंट कन्नै फिरे अज 22-23 हो चलिया 23, एक त्रोपा पानी नहीं। ये किसान करन कुत्थे जाना इन्हें, जां इन्हें चुप करियै रस्ते दे फाह लगी मरी जान, और ज्यादा इन्हें केह् बोली सकदे ने, कुत्थे जाना इन्हें पानी बिल्कुल नहीं। एक्शन साहब चुप करियै सी बैठे दा, उसी उस दिन भी बथेरा आख्या, एक बारी नहीं साढ़े नहर पानी उन्हें दिखिया। ये पानी इत्थों 13 किलोमीटर मूला चक्का हिदा है, अगे डिच इंदी आर्मी दी सेंटर दी, कुत्थों इन्हें पानी लेना है। कल जंग लगी पवे, कुत्थों इन्हें पानी भरना है। 20 फुट नहरां हियां जेहड़ियां अज 8 फुट करी उड़दियां ने, कुत्थों करने इन्हें। केंद्र सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की सिफारिशों के बावजूद जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात डेलीवेजरों की तरफ तवज्जो न देने पर गुस्सा भड़कता जा रहा है। सभी सरकारी विभागों के डेलीवेजरों ने आज जम्मू में प्रदर्शन करते हुए सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि प्रजा तक बिजली और पानी मुहैया करने वाले लोगों को धोखे में रखा जा रहा है। सरकार भरे ही घड़ों में ही दोबारा भर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि डेली वेजर और कैजुअल लेबर भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। 25-30 साल से जो लगे हैं कैजुअल लेबर डेली बेर, तमाम आज कैजुअल लेबर डेली बेर काम कर रहा है। जो बिजली पर खंभों पर जो कैजुअल लेबर डेली बेर चल रहा है, PHE का जो आम प्रजा को जो पानी पिला रहा है वो कैजुअल लेबर डेली बेर कर रहा है। आज गवर्नमेंट को यही आया कि 7 रुपए का इनको दिया जाए और DA और इनको वो सब कुछ दिया जाए, लेकिन कैजुअल लेबर डेली बेर का बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं आपकी माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बड़े हुए गड़े वो ही बढ़ रहे हैं, लेकिन कैजुअल लेबर डेली बेर भूखमरी का शिकार हो रहा है, लेकिन आज वो उनकी नजरदान
बयान उनको कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं देख रहे हैं। हम सीएम का इंतजार नहीं करेंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हम जंतर मंतर दिल्ली में क्यों नहीं बैठना पड़ेगा, उधर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हम यही कह देंगे कि निर्णायक सरकार जो बीजेपी की सरकार आई है जे में, जे कुछ नहीं करेगी। इन्होंने अपने घर बनाया और इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा किया, कैजुअल लेबर डेली बेस का कोई कुछ नहीं करेगा। 31,000 जो मुलाजिम है, इनका जोड़कर 4 लाख मुलाजिम बनता है, ये कुछ नहीं करेगा। जम्मू के प्रमुख सर्राफा बाजार में शुमार जैन बाजार के कारोबारी तबके ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। कारोबारी ने आज पुराने शहर के 4 वार्डों में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के साथ लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैन बाजार की बद से बदतर हो चुकी हालत को सुधारने की गुहार प्रशासन से लगाई है। जैन बाजार बिजनेसमैन एसोसिएशन के प्रधान लकी जैन ने बताया कि इस हेरिटेज बाजार की मरम्मत करने के आश्वासनों के बावजूद जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करने वाला प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। महाराजा हरि सिंह की सवारी भी किसी समय यहीं से निकलती थी, जिसकी बेरुखी से ये साबित हो चुका है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कितनी संजीदगी के साथ निभा रहा है। जो भी बाजार में आएगा, मैं गवर्नमेंट को एक बार बोलूंगा, अपने नुमाइंदों को भेज के आप देखिए कि आप कैसे यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। हम तो बिजनेस कर रहे हैं इतनी देर से। 4 से 5 बार आपके डिपार्टमेंट्स के लोग आके हमारे साथ कमिट करके गए हैं कि हम इसको स्क्रैप करके इसका लेवल नीचे करके उसके बाद इसकी ब्लैक टॉपिंग करेंगे। परंतु 2 साल में मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट एक तरफ से तो इसको स्मार्ट सिटी बनाने के और तुरी हुई है, और आप आके इसकी अगर बाजार की फोटोग्राफ्स अगर आप डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा सबसे पुराना बाजार एक हेरिटेज बाजार है, जो कि महाराजा की सवारी जहां से निकलती थी और सभी लोग इस बाजार से होकर चलते थे। जिस बाजार में दुकानदारों ने अपनी जगह दी हुई है सिर्फ बाजार को चौड़ा करने के लिए। हमारे बुजुर्गों ने अपनी दुकानें दी थी गवर्नमेंट को कि आप कोई बात नहीं, हमारी स्पेस ले लीजिए, बाजार को चौड़ा कीजिए। उस बाजार की आप हालत देखेंगे तो शायद कोई बुजुर्ग अगर होगा तो उसको रोना आ जाएगा। इसको बनाए तो जम्मू नगर निगम द्वारा शहर के तमाम वार्डों में सड़कों की मरम्मतों का काम करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 69 सैनिक कॉलोनी में स्थानीय पार्षद ने गुरमीत रंधावा ने सेक्टर ए और सेक्टर जी में ब्लैक टॉपिंग का काम भी शुरू करवाया। स्थानीय लोगों ने इस कार्य के लिए पार्षद का आभार जताया है। इन लोगों के मुताबिक पिछले कई वर्षों से इन सड़कों की मरम्मत नहीं हुई थी और उन्होंने सड़कों की मरम्मत को लेकर स्थानीय पार्षद से संपर्क किया और उन्होंने उनकी सुनवाई करते हुए सड़क की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। ये हमारे कोऑपरेटर मैडम है गुरमीत कौर रंधावा, जो कि बहुत ही कोऑपरेट करते हैं हमसे। आज हम सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए थे, इनको हम बोल रहे थे, इन्होंने 100% कोशिश की और आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो पता नहीं कितने सालों से सड़कें नहीं बनी, आज इनकी बदौलत ये रोड बन पाई है। इसका हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व विधायक व भाजपा नेता अश्विनी शर्मा ने बुशनाहा के गांव रिहाल में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने पूर्व विधायक को बिजली पानी की किल्लत से अवगत करवाया। पूर्व विधायक ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और जल्द उन्हें हल करवाने का प्रयास भी करेंगे। इस गांव में सबसे बड़ी इस वक्त जो है वो बिजली की समस्या है। उसके बारे में इन्होंने मुझे बताया है कि जो बिजली का ट्रांसफार्मर यहाँ लगा है उसकी कैपेसिटी जो है वो कम है और कई दिनों से लोगों को बिजली की प्रॉब्लम जो आ रही है। दूसरा, यहाँ पीने के पानी की समस्या है जिसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। और तीसरा, इरिगेशन पर्पज के लिए जो रेहाल माइनर है उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है लोगों को, यहाँ रेहाल कलांद्रियां जो एरिया है यहाँ पर लोगों को आ रही है। कोरोना महामारी ने जहां जम्मू के उद्योग की कमर तोड़कर रख दी है, वहीं रही सही कसर बिजली की अघोषित कटौती ने पूरी कर रख दी है। बिजली की लगातार कटौती से उद्योगपतियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुश्किल दौर से गुजर रहे इन उद्योगपतियों का क्या कुछ कहना है, तो चलिए आइए पेश करते हैं इस रिपोर्ट में। यह है बाड़ी ब्राह्मणा का इंडस्ट्रियल एरिया। एक समय था जब यहां भारी मात्रा में गहमा गहमी रहती थी।
लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। हजारों लोगों को रोजगार मुहैया करवाने वाली ये औद्योगिक इकाइयां आज अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। कोरोना महामारी ने जहां इन औद्योगिक इकाइयों की कमर तोड़कर रख दी है, वहीं रही सही कसर बिजली की घोषित कटौती ने पूरी कर दी है। इस समय जो गर्मी सबसे ज्यादा परेशानी है वो बिजली की है। इतने शटडाउन है, इतने अनशेड्यूल्ड शटडाउन है कि इंडस्ट्री का बुरा हाल है। आप ले लो, कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं प्लास्टिक की, तेल की, जिनमें जब कट लग जाता है जो माल प्रोसेस में है वो खराब हो जाता है। शेड्यूल कट्स हो तो हम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका ये शेड्यूल कट है 1 घंटे का, 2 घंटे का। अनशेड्यूल कट्स बीमारी का घर है इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री का वैसे बड़ा बुरा हालत है, आप सब जानते हो कोरोना काल में इंडस्ट्री की क्या बुरी हालत हुई है। अब जैसा कि ये कट्स चल रहे हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। हमारे मेंबर्स बहुत दुखी हैं इससे। अनशेड्यूल्ड पावर कट्स बहुत बड़ी हर्डल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। अननेसेसरी पावर कट्स हो रहे हैं, दिन में 2-2, 3 बार। कोई लाइनमैन इसको कैटर नहीं कर रहा है। बुरी हालत हो रही है इंडस्ट्री की। जब देखो पावर कट हो रहा है, कोई कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अगर इंडस्ट्री स्मूथ चलनी चाहिए। जो भी कोविड टाइम में इंडस्ट्री ने सबसे आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। वर्कर्स को सैलरी दी है, किसी को सस्पेंड नहीं किया, किसी को टर्मिनेट नहीं किया, सबको रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडस्ट्री को क्वालिटी पावर नहीं मिल रही है। इसके लिए मेरी आपके माध्यम से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि जो भी हो इंडस्ट्री को क्वालिटी पावर दे ताकि इंडस्ट्री फ्लरिश करे और आगे बढ़ सके। जो हमारी आज की डेट में चल रही है वो है पावर का इशू। पावर की इतनी ज़्यादा ट्रिपिंग्स हो रही है, अनशेड्यूल्ड कट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, प्रोसेसिंग हो ही नहीं सकती इंडस्ट्री की। जो इंडस्ट्री के प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कैसे पूरा होगा। जो माल रॉ मटेरियल बनता है, अगर वो अंडर लाइट चले जाती है तो जो उसमें प्रोसेसिंग में वो ख़राब हो जाता है सारा। इसके लिए पावर डिपार्टमेंट का बड़ा मेजर रोल है। और स्पेशली विंटर समर्स में हमेशा यही होता है, हर समर में यही होता है। पावर कटेलमेंट्स होते हैं, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स होती हैं, जिससे इंडस्ट्री हमेशा सफ़र करती है। आज डोमेस्टिक सेक्टर में भी इतनी दिक्कत आ रही है, वहाँ भी ये इशू आ रहा है। लेकिन जो मेन हम इंडस्ट्री को लेके चलते हैं, इंडस्ट्री बिना पावर के चल ही नहीं सकती। अगर लोग जनरेटर्स पे ही अपना सारा काम करेंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे वो। थोड़ी थोड़ी देर बाद कट होता है। उससे क्या होता है कि हम लोगों की प्रोडक्शन में लॉसेज होते हैं, जो कि हमारी दिक्कतें सामने आती हैं। उससे प्रोडक्शन लॉस होता है, हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो यही हमारी समस्याएं हैं जो कि हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि इनका थोड़ा जल्दी से समाधान किया जाए। कोरोना महामारी और बिजली की कटौती की मार सह रही इन औद्योगिक इकाइयों की सहायता करना तो दूर, सरकार ने पिछले कई महीनों से इनका जीएसटी भी रिफंड नहीं किया है। अगर सरकार ये राशि भी इन्हें रिफंड कर देती तो इनके लिए ये राशि डूबते को तिनके का सहारा बन जाती। बाकी अभी जो रिसेंटली कोविड का पीरियड चल रहा है, तो कोविड के पीरियड में हमारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स का करोड़ों रुपया जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास ब्लॉक हो गया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो वहाँ पे कोई DIPP ने कोई रिपोर्ट मांगी थी, वो रिपोर्ट भी चली गई है। आज उसको रिपोर्ट को भी कितने महीने हो गए हैं, पर अभी तक उन्होंने उसके लिए क्लियरेंस नहीं दी है। उससे हमारा इंडस्ट्रियल यूनिट बड़ा सफर कर रहा है। स्टेट GST की रिम्बर्समेंट के लिए मैंने डायरेक्टर बजट जो है उनसे मैंने बात की थी 15 दिन पहले, तो उन्होंने मेरे को एश्योर किया था मैं 36 करोड़ रुपए रिलीज कर रहा हूँ, पर अभी तक वो पैसा स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं आया है। तो मेरी कमिश्नर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट से अपील है कि वो जरा इसको फॉलोअप करके तो इस पैसे को जल्दी जल्दी रिलीज कराएं, ताकि हमारे इंडस्ट्री को जिसकी रिम्बर्समेंट के केस पड़े हैं उनको ये फाइनेंशियल रिलीफ कोविड के पीरियड में मिल सके। पिछले शायद 9 महीने से नहीं हुआ अभी तक, जिनके 2019-20 के सेकंड क्वार्टर के रिफंड हुए हैं शायद, उसके बाद रिफंड नहीं है। फिर सेंटर के रिफंड है SRO 519, 521, वो साल से नहीं आए हैं। जो हमारे रिफंड्स आते हैं GST के, वो लेट हो रहे हैं। इसके कारण आगे कोरोना में इंडस्ट्री को बड़ी मार पड़ी हुई है। अगर हम वो देखें, अगर टाइमली रिफंड्स आ जाएं, जो जिसका जो भी नुकसान हुआ है, एटलीस्ट वो रिफंड आने से एटलीस्ट वो उसको कवर अप कर लेगा।
यही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि दोनों मैटर जो हैं ये टेकअप हों जल्दी से जल्दी, ताकि इंडस्ट्री को रिलीफ मिले। कोरोना और बिजली की कटौती से बीमार जम्मू सूबे की औद्योगिक इकाइयों के मालिकों ने अब सरकार से एक गंभीर बीमारी की ओर बढ़ रही इन औद्योगिक इकाइयों को बचाने की गुहार लगाई है। इन लोगों ने बिजली की कटौती को खत्म करने और जीएसटी का रिफंड जल्द कर इन्हें बचाने की मांग की है। हम इसके लिए कोशिश करें कि कम से कम इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो है पावर कट ना हो, क्योंकि इंडस्ट्री को तो डेडिकेटेड पावर सप्लाई होनी चाहिए। अदरवाइज क्या है कि इंडस्ट्री में जो ऐसी इंडस्ट्री हैं जो पावर के ऊपर पावर इंटेंसिव यूनिट हैं या प्लास्टिक के यूनिट्स हैं, जिनको क्या है कि प्रोसेस में अगर चलते हुए एकदम पावर बंद हो जाती है, उनका लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल जी हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर गुरमीत जी हैं, जो अपने जेके जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, कि इसको जरा प्रायोरिटी पे देखें कि इंडस्ट्री को पावर कट जो है वो मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए, ताकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चलती रहे। ज़्यादा जीएसटी रिफंड का हाल, जीएसटी रिफंड जल्द से जल्द मिले। कोरोना काल में इंडस्ट्री बहुत दुखी है। जीएसटी रिफंड एक हमारा मेजर मुद्दा है। रिफंड आएगा, हमने कस्टमर को पास ऑन किया हुआ है। वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है, रिफंड से शायद हमारा कुछ बन जाए। उसके बाद भी जल्दी से जल्दी अपनी पावर की जो भी है अपग्रेडेशन करना है, जो भी करें टाइमली करें, ताकि इंडस्ट्री की स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए। जम्मू सूबे के हजारों लोगों को रोजगार मुहैया करवाने वाली इन औद्योगिक इकाइयों को अगर सरकार ने समय रहते बचाने का प्रयास नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे और इनमें काम करने वाले हजारों लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर उतर आएंगे। बड़ी ब्राह्मणा से कन्हैया के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।